वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की जो वीडियो है वो इन ब्लैक हेड चारकोल स्ट्रिप्स के बारे में है, क्योंकि मेरे ग्रुप में लड़के ने पोस्ट लगाई थी कि आप ये स्ट्रिप्स यूज़ करना सिखा दें। तो लकीली मेरे पास पड़ी हुई थी, क्योंकि मैं वकास के लिए यूज़ करती हूँ इनको। तो चले मैं आज की वीडियो में आपको प्रॉपर वे बता दूंगी कि आप लोग किस तरीके से इसको यूज़ करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और एक ही दफ़ा में आपके सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, जो भी गन वगैरह है नोज पे, वो सारा निकल जाए। और सेम इसी ही वे से जो फेस स्ट्रिप्स होती हैं ब्लैक हेड्स निकालने की, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो चीज़ें चाहिए इनके लिए, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। आपको चाहिए गर्म पानी, जिसमें आप टॉवल डिप करके अपने जिस जगह से आपने ब्लैक हेड्स को निकालना है वहां पे रखेंगे गर्म टॉवल, ताकि वहां के पोर्स जो है वो ओपन हो जाए। ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, और एक रफ सा टूथब्रश। तो आपने उसका पेस्ट सा बनाना है सोडे का। ठीक है। मतलब थोड़ा सा सोडा लिया, उसमें 1-2 ड्रॉप पानी डाला, थोड़ा सा पेस्ट सा बन जाए। और फिर जिस एरिया से आपने ब्लैक हेड्स निकालने हैं, आपने वो पेस्ट को टूथब्रश की मदद से उस जगह पे लगाना है। जब आपने उसके ऊपर गर्म टॉवल रख लिया, वहां के पोर्स ओपन हो गए, तब आपने उसको लगाना है। ठीक है। उससे क्या होगा कि जो भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होंगे वो फूल जाएंगे सोडे की वजह से, और वो थोड़े से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमने फेस को अगेन साफ कर लिया उसी टॉवल से या किसी भी गर्म पानी से। ठीक हो गया। उसके बाद हमने यूज करनी है जी ये वाली स्ट्रिप्स। ठीक है। ये जो है मैंने ली थी पंजाब कैशन कैरी से। 6 स्ट्रिप्स होती है इसके अंदर, और 350 की आई थिंक ये मेरी आई थी। मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है क्योंकि मैंने काफी पहले ली थी। बाकी मैट मेंशन एक्सपायरी वगैरह इसके ऊपर लिखी हुई है। ब्लैक हेड्स जो स्ट्रिप्स हैं वो 2 टाइप की आती है, काली होती है और एक सफेद होती है। काली वाली जो है वो इसलिए बेस्ट होती है, एक तो वो एक्टिवेटेड चारकोल से बनी होती है, दूसरी बात उसके अंदर मिंट भी ऐड होता है कि वो बाद में जो है आपके उस एरिया पे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को बनने से रोकता है और पोर्स में गंद जाने से रोकता है, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है इस वजह से। तो अभी मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। इसकी कुछ स्ट्रिप्स मैंने यूज की हुई है, मैं एक निकाल के दिखा देती हूँ। ठीक है। ये इस तरह की जो है वो स्ट्रिप्स होती हैं इसके अंदर, और जरूरी नहीं है कि आपने रिवाज की लेनी, आप किसी भी कंपनी की ब्लैक हेड्स चारकोल स्ट्रिप्स ले सकते हैं। ठीक है। चारकोल लीजिएगा, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको टोनर भी बताऊंगी कि आपने कौन सा टोनर लगाना है ब्लैक हेड्स रिमूव करने के बाद, कि दोबारा ब्लैक हेड्स आपको ना बने और आपके पोर्स जो है वो श्रिंक हो जाए। तो ये है जी स्ट्रिप्स। मैं अभी आपको इसको धूप में भी दिखा देती हूँ निकाल के। मैं इसको ओपन करने लगी हूँ। यहाँ पे देखें कट के निशान बने हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये अब इसको यहाँ से खोल लेते हैं इस तरीके से। ये हमने इसको खोल लिया। ठीक है। देखें अंदर से है जी ये इस तरीके की स्ट्रिप्स। ये अब इसके ऊपर जो है मैं आपको दिखाती हूँ, कट बने हुए हैं। देखिए ये बैक साइड से, आई होप कि आपको नजर आ रहा हो सही से कट वगैरह। अगर नहीं भी है ना तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं कैंची से काट के। तो मैंने अभी इनको कैंची से कट कर लिया है। हल्के हल्के से निशान आपको नजर आ रहा होगा। बाकी प्लास्टिक जो है वो मैंने कट कर लिया, क्योंकि प्लास्टिक पे नहीं होते निशान, चारकोल स्ट्रिप में होते हैं, और किसी में होते हैं और किसी में नहीं होते। तो जिनमें नहीं है उनमें आप खुद डाल लिया करें, उससे ये आसानी से आपकी नोज के इर्द गिर्द अच्छे से चिपक जाती है, और तभी आपको इसके सही रिजल्ट मिलते हैं। अंदर ना होना तो उसके अंदर आप लोग खुद बना लिया करें। मैं अभी दूसरी स्ट्रिप्स खोल के आपको दिखा देती हूँ कि अगर किसी स्ट्रिप के अंदर ना भी हो तो आप लोगों ने खुद कैसे बनाने हैं। उससे ना वो जो स्ट्रिप होती है आपकी नोज के इर्द गिर्द अच्छे से चिपक जाती है। अब ये देखिए ऊपर ये डायरेक्शन है। अब यहाँ पे अगर कट नहीं होगा ना इन 2 जगहों पे, तो ये चीज यहाँ पे चिपकेगी नहीं अच्छे से। तो आपने क्या करना है, आपने सीजर लेनी है। ठीक है। आपने एक बारीक सा कट लगाना है यहाँ मिड में इस तरीके से, ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक से। एक इस तरफ लगाना है आपने, एक आपने लगाना है इस तरफ, और सेम इस तरीके से आपने एक कट लगाना है यहाँ पे, एक आपने लगाना है इस तरफ, और एक आपने लगाना है इस तरफ। ये देखें बस बिल्कुल इतने से कट आपने लगाने हैं। ये हमारा स्ट्रिप रेडी हो गया। अब हम इसको यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है, जो मैंने गर्म पानी रखा हुआ था बाउल में, मैंने उसमें टॉवल को डिप किया और उस टॉवल को नोज़ के ऊपर रखा, और बार बार उसको मैं वहाँ से प्रेस करती रही जिस जगह पे पोर्स होते हैं। उसके बाद ये मैंने सोडे का पेस्ट बनाया है, 2-3 ड्रॉप पानी के डाले, और जब ये पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, बहुत पतला नहीं करना आपने। तो फिर ये मैंने छोटा वाला ब्रश रखा हुआ है जो कि नोज़ के साइड पर भी आराम से चला जाता है। तो इससे नोज़ के ऊपर और जिन जिन जगहों पर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स है वहाँ पर लगाया, और इसको हल्के हल्के से मसाज करना है, छीलना नहीं है नाक को। ठीक है। और जब 2 से 3 मिनट हो जाए तो उसके बाद आपने इसको रिमूव कर देना है, और इन 2 से 3 मिनट में ही आपकी नोज़ जो है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगी। और जो ब्लैक हेड, वाइट हेड्स अंदर दबे हुए होंगे तो वो भी सोडे की वजह से फूल के निकल आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा जो है वो चीज़ों को फुला देता है, और इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो आप देखें मैं किस तरीके से नोज़ के साइड पर, नोज़ के ऊपर हल्का हल्का सा कर रही हूँ। बहुत सॉफ्ट ब्रश है ये। अब गर्म पानी में जो डिप किया हुआ टॉवल था उसी से मैंने नोज़ को अच्छे से साफ़ कर दिया है। ठीक है। नोज़ जो है वो गीली ही रहेगी, बहुत ज़्यादा भी गीली ना हो ना ड्राई हो, तभी वो स्ट्रिप जो है आपकी चिपकेगी।
कि जहाँ पे प्लास्टिक लगी होती है वो वाला जो पार्ट होता है वो नोज़ के ऊपर चिपकता है, और ये जो राउंड सा बना हुआ है ये नाक की जो टिप होती है इसके ऊपर आता है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं। तो ये जो स्ट्रिप होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, तो आप इसके ऊपर गीला हाथ लगाओगे तो ये आराम से आपकी नाक के इर्द गिर्द जो है वो चिपक जाएगी और ऊपर से ऐसे काली हो जाएगी। तो ये अच्छे से चिपक गई है, और हमने इसको कम से कम 15 मिनट लगा के छोड़ा था जब तक कि नाक अकड़नी शुरू हो गई थी। अब मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रही हूँ। बिल्कुल हल्का सा पेन होता है इसको उतारते हुए, बस थोड़ा बहुत, लाइक जैसे कोई चीज़ पील ऑफ करते हैं या पील ऑफ मास्क होता है। आपको नजर आ रहा है कितने अच्छे से स्टक हुई है ये। और सारी स्ट्रिप को एक ही डायरेक्शन में नहीं उतारना, दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में उतारना है, और दरमियान वाला पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ उतारना है, तभी जो है आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो है वो सारे रिमूव होंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में उतारेंगे। तो ये स्ट्रिप देखें, इसके ऊपर वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आपको नजर आ रहे होंगे, कितना गंद है इसके ऊपर। और उसके बाद आपको मैं नोज़ की शाइन भी दिखाऊंगी। तो ये देखें सारे कितने अच्छे से रिमूव हो गए हैं। तो आपने भी इसी मेथड से लगाना है स्ट्रिप को, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जिन लोगों के रिमूव नहीं होते स्ट्रिप के बावजूद भी बहुत ढीठ होते हैं, तो वो लोग जो है इस मेथड से करेंगे तो उनके वो सारे के सारे जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अभी आप देखें यहाँ पे नोज़ ठीक हो गई है। अब हमने इसको एज इट इज़ नहीं छोड़ना। आप देखें सारे निकल गए हैं और पोर्स नज़र आ रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने लगाना है टोनर। मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ था, लेकिन आपके साथ मेथड शेयर कर दूँ। एप्पल साइडर विनीगर का टोनर है, खाली स्प्रे की बोतल है ये मेरे पास, मैंने रखी होती है अपने पास। अक्सर DIY और रेमेडी में यूज़ करती हूँ, ठीक है। हमने इसके अंदर डालना है एप्पल साइडर विनीगर, और एप्पल साइडर विनीगर जो है वो हमने डालना है सिर्फ 1 पार्ट। तो आप किसी चीज़ से नाप भी सकते हैं, अगर आपके पास कोई मग्गा या कोई नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है उससे। तो ये देखिए अभी मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाला है। अभी आपको दिखाती हूँ मैं, ठीक है। मुझे अंदाज़ा हो जाता है चीज़ों को ना, मुझे नापने के लिए कोई चीज़ ना भी हो तो मैं ऐसे डाल लेती हूँ। तो ये 1 पार्ट जो है वो एप्पल साइडर विनीगर का डालना है हमने इसके अंदर, और 4 पार्ट जो है वो इसके अंदर हमने डालना है साफ़ पानी। तो अभी मैं साफ़ पानी लेकर आऊँगी कप के अंदर, और वो मैं इसके अंदर डालूंगी 4 पार्ट। और ये जो टोनर होता है ना, ये आपके पोर्स के लिए बहुत 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 अच्छा होता है। ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है कि एक तो ये आपके फेस से एक्स्ट्रा ऑयल को सक कर लेता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपकी जो स्किन है उसको टाइटन करता है सिरका होने की वजह से। और सिरका जो है वो आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमेशा डाइल्यूट करके यूज़ करना पड़ता है। तो इस वजह से अब ये हमारा बन गया है। अब मैं इसको नोज़ पे स्प्रे करूँगी, और उसके बाद मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी 1-2 घंटे बाद के नाक की कंडीशन क्या है। टोनर जो है वो रुई से या वाइप से लगाने से भी बेटर होता है कि आप डायरेक्ट स्प्रे करके उसको अपनी फिंगर से पैड ड्राई कर लें, उससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अब मैं आपको नोज़ का रिजल्ट दिखाती हूँ आधे घंटे बाद के किस तरीके की नोज़ शाइन कर रही है। वीडियो आप लोगों ने देख ली कि आप लोग किस तरीके से ब्लैक हेड स्ट्रिप्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अपनी स्किन का ख्याल रखा करें, जैसे कि मैं रखती हूँ। आपने देखा है DIYs भी यूज़ करती हूँ, मैं फेशियल्स भी करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन पे ना ब्लैक हेड्स बनते हैं ना वाइट हेड्स बनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही कोई दाने वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी स्किन केयर को फॉलो किया करें, क्योंकि वकास फॉलो नहीं करते तो इस वजह से उनकी स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनते हैं, और वो स्ट्रिप्स भी बहुत मुश्किल से लगवाते हैं। ज़बरदस्ती में लगाऊँ तो लगाऊँ। बाकी जो ये एप्पल साइडर वाला जो टोनर है ना, आप इसको रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके आइस क्यूब्स बना के भी यूज़ कर सकते हैं। ये पोर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके पोर्स को जो है ना वो टाइटन करता है, उनको श्रिंक कर देता है, और आपके पोर्स श्रिंक रहेंगे, नीट एंड क्लीन रहेंगे, तो ना उनमें कोई डस्ट जाएगा, ना आपको ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स बनेंगे। होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और जब आप यूज करेंगे तो अपने रिव्यूज मेरे साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगे अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।